हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल कैंपस ज्ञान। हमारा सब्जेक्ट चल रहा है KMBN MK03 B2B एंड सर्विसेज मार्केटिंग। हमने MBA के सभी सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट बना दी है, आप चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जिस भी सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट चाहिए आप उस सब्जेक्ट का नाम कमेंट कर सकते हैं। आइए आज शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम यूनिट 4 शुरू कर रहे हैं B2B एंड सर्विसेज मार्केटिंग की। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है सर्विस डिज़ाइन। सर्विस डिज़ाइन में हम क्रिएट करते हैं और इम्प्रूव करते हैं सर्विसेज को, ताकि वो कस्टमर की नीड्स को और एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाए इफ़ेक्टिवली। सबसे पहले हम देख लेते हैं सर्विसेज वर्सेस गुड। तो सर्विसेज में जो होती हैं ये इंटेंजिबल होती हैं। सर्विसेज को हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते और महसूस नहीं कर सकते परचेज़ करने से पहले। इसका एग्ज़ाम्पल है कि एक कस्टमर ये नहीं देख पाता है कि उसका हेयर कट कैसे होने वाला है, किस तरीके का होने वाला है। सेकंड आता है इनसेपरेबिलिटी। तो इसका मतलब है कि सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस और कंज्यूम करी जाती हैं दोनों एक साथ, कि वो प्रोड्यूस और कंज्यूम दोनों एक साथ करी जाती हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है कि एक रेस्टोरेंट जो कि एक खाना प्रिपेयर करता है वो कंज्यूम कर लिया जाता है तब सेम टाइम पर। थर्ड हमारा आता है वेरिएबिलिटी। तो वेरिएबिलिटी का मतलब होता है कि सर्विसेज की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है कि कौन उन्हें प्रोवाइड कर रहा है और किस तरीके से उन्हें प्रोवाइड कर रहा है। उस पे सर्विस की जो क्वालिटी है वो बदलती रहती है। इसका एग्ज़ाम्पल है कि डिफरेंट हेयर स्टाइलिस्ट जो होते हैं, अलग अलग हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं, वो अलग अलग लेवल की सर्विस दे पाते हैं। फोर्थ हमारा आता है पेरिशेबिलिटी। तो सर्विसेज जो है इन्हें स्टोर नहीं किया जा सकता फ्यूचर यूज़ के लिए। इसका एग्ज़ाम्पल है कि एक होटल का रूम है जो कि अभी अनसोल्ड है उस नाइट के लिए, तो वो बाद में सोल्ड नहीं हो पाएगा। फिफ्थ आता है इसमें कस्टमर पार्टिसिपेशन। तो इसमें कस्टमर जो है उन्हें पार्टिसिपेट करना होता है सर्विस की डिलीवरी प्रोसेस के अंदर। इसका एग्ज़ाम्पल है कि एक पेशेंट जो कि इन्फॉर्मेशन देता है डॉक्टर को उसकी बीमारी के बारे में। सिक्स्थ आता है इसमें हेट्रोजिनिटी। हेट्रोजिनिटी का मतलब होता है कि जो सर्विसेज हैं इन्हें कस्टमाइज़ किया जा सकता है इन्हें कस्टमाइज़ किया जा सकता है कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग। इसका एग्ज़ाम्पल है कि एक पर्सनल ट्रेनर जो कि जिम में एक्सरसाइज करवाता है हर क्लाइंट के अकॉर्डिंग। सेवेंथ आता है इसमें ओनरशिप। तो सर्विसेज जो हैं इन्हें ओन नहीं किया जा सकता फिज़िकल प्रोडक्ट की तरह। इसका एग्ज़ाम्पल है कि एक कस्टमर जो है वो ओन नहीं कर सकता फ़्लाइट को अपनी ट्रैवल के बाद। और लास्ट इसमें आता है क्वालिटी मेजरमेंट। तो सर्विसेज जो होती हैं, सर्विस की जो क्वालिटी होती है ये सब्जेक्टिव हो सकती है कस्टमर के एक्सपीरियंस के अनुसार। इसका एग्ज़ाम्पल है कि एक कस्टमर जो है सेटिस्फाई भी हो सकता है और डिससेटिस्फाई भी हो सकता है स्पा ट्रीटमेंट के बाद। अब हमारा गुड्स आ जाता है। तो गुड्स जो होते हैं ये टेंजिबल होते हैं। इसका मतलब कि ये फ़िज़िकल प्रोडक्ट होते हैं, इन्हें आप देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है कि एक स्मार्टफ़ोन जो कि आप इस्तेमाल करते हैं। सेकंड आता है सेपरेबिलिटी। तो गुड्स को प्रोड्यूस, स्टोर और कंज्यूम की अलग अलग जगह पे किया जा सकता है। इसका एग्ज़ाम्पल है कि एक कार जो कि मैन्युफैक्चर होती है फैक्ट्री में, स्टोर करी जाती है वो डीलरशिप पे और सोल्ड करी जाती है कस्टमर को। थर्ड आता है इसमें कंसिस्टेंसी। तो एक गुड जो होते हैं उन्हें स्टैंडर्डाइज कंसिस्टेंसी का बनाया जा सकता है, मतलब कि गुड्स की क्वालिटी जो है सेम रह सकती है। इसका एग्ज़ाम्पल है कि आईफ़ोन, क्योंकि हर एक आईफ़ोन बिल्कुल आइडेंटिकल होता है उनके फ़ीचर्स और क्वालिटी के अंदर। फोर्थ हमारा आता है ड्यूरेबिलिटी। तो गुड्स जो हैं इन्हें स्टोर किया जा सकता है फ्यूचर यूज़ के लिए भी। इसका एग्ज़ाम्पल है कि एक रेफ्रिजरेटर जो कि कई सालों तक आप यूज़ करते हैं। फिफ्थ आता है लिमिटेड कस्टमर पार्टिसिपेशन। तो कस्टमर जो है उन्हें मिनिमल इन्वॉल्वमेंट करना होता है प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स की। इसका एग्ज़ाम्पल है कि एक कस्टमर जो होता है वो रेडीमेड ड्रेस ख़रीद लेता है स्टोर से।
सिक्स्थ इसमें आता है हेट्रोजिनिटी। तो हेट्रोजिनिटी का मतलब होता है कि गुड्स को आप मास प्रोड्यूस कर सकते हैं और सारे गुड्स आप आइडेंटिकल बना सकते हैं। इसका एग्जांपल है कि एक पानी की बॉटल जो होती है या फिर सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल जो होती है वो सारी देखने में सेम होती है। सेवेंथ आता है इसमें ओनरशिप। तो कस्टमर जो है उन्हें वो गुड्स को ओन कर सकते हैं, फिज़िकल प्रोडक्ट को ओन कर सकते हैं परचेज़ करने के बाद। इसका एग्जांपल है कि एक कस्टमर जो है लैपटॉप ओन कर लेता है उसे ख़रीदने के बाद। और लास्ट आता है क्वालिटी मेजरमेंट। तो क्वालिटी ऑफ गुड्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव रहते हैं, मतलब कि आप इन्हें मेजर कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है एक स्मार्टफ़ोन के अंदर बैटरी लाइफ जो आप मेजर कर सकते हैं आवर्स के अनुसार। थैंक यू।